देते हैं। तो हमारी माता शक्ति भी हमारे बीच में बैठी हैं, बहुत बढ़िया और बहुत खुशी की बात है। और हमारे बीच में बहनें भी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। पुस्तकालय जब हम किसी गांव में खोलते हैं तो वहाँ पर हमारा जो अहम रोल होता है, भूमिका होती है। हम कहते हैं कि वहाँ पर महिलाएं और जो लड़कियां हैं उनका आना जरूरी होता है, क्योंकि महिलाएं और जो लड़कियां हैं उनको सामाजिक जो ज्ञान है वह पिछड़े रह जाती हैं। सामाजिक ज्ञान की अगर हम बात करते हैं उनको नहीं मिल पाता। आदमी हैं, लड़के हैं, वह कहीं ना कहीं कैडरों में जाते हैं, रेडियो में जाते हैं, महापुरुषों की विचारधारा सुनते हैं, तो वहाँ से उनको ज्ञान मिल जाता है। और महिलाओं को ज्ञान नहीं मिलता तो वह एक गृहिणी के रूप में वहीं पर ही बस सीमित रह जाती है। तो मैं महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे सावित्रीबाई फुले के बारे में मास्टर जी ने बताया, सावित्रीबाई फुले जी की फोटो वहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो, वहाँ पे लगी है। कितनी महिलाएं जो मातृशक्ति हैं, कितनी लड़कियां हैं जो सावित्रीबाई फुले के बारे में जानती। कौन जानता है? कोई भी एक कोई लड़की पढ़ने वाली जो लड़की है थोड़ा बहुत जानती। देखिए, और लड़के की तरह जानते हैं इनके बारे में। जानते होंगे आप सावित्रीबाई फुले जो पढ़े रहे हैं साथी, जो भी, ये तो बराबर हो गया फिर, ये तो ठीक है। महिलाएं भी नहीं जानती और आप भी यहाँ भी नहीं बराबर। तो क्या है, जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, ये 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म था। और हम बसवा संगठन पूरे हरियाणा सत्र लेवल पर कैथल के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार करते हैं। पूरे हरियाणा का सभी डिस्ट्रिक्ट से साथी आते हैं, हजारों की संख्याओं में हम सावित्रीबाई फुले जयंती पूरे धूमधाम सतर पर मनाते हैं। सारी अरेंजमेंट सभी तरह की। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? सावित्रीबाई फुले ये जो थी सैनी समाज से थी, और इनके जो घर वाले थे ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं, वो भी सैनी समाज से। वो पढ़े लिखे थे, और ये जो सावित्रीबाई फुले थी वो अनपढ़ औरत, उनके साथ शादी हुई। 9 साल की उम्र में शादी हुई। उस टाइम में बाल विवाह की परंपराएं थी, और बहुत सारी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं ज़्यादातर महिलाओं पर जो थोपी गई थी, उस समय पूरा विस्तार था उनका, पूरी चरम सीमा पर महिलाओं के ऊपर थोपी गई उस रूढ़िवादी परंपरा पूरी जोरों पर शोरों पर। तो 9 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फुले से। तो ज्योतिबा वो महिला कहती है कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो ज्योतिबा फुले ने कहा, तो उसने महिला अपनी घरवाली को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया। जैसे भी उन्होंने 5 तक किया, जैसे उन्होंने 5 तक पढ़ाया, उस समय में 5 तक पढ़ा हुआ व्यक्ति BA के बराबर में। आज के जो समय में देखते हैं हम लोग, उस समय में एजुकेशन का इसका बहुत अच्छे स्तर पे था। तो क्या हुआ, जब ये 5 पढ़ गए तो उन्होंने सोचा क्यों ना स्कूल खोला जाए। हम तो एजुकेटेड हो गए हैं, हम तो पढ़े लिखे हो गए हैं, समाज के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उस समय देखिए, चाहे किसी जाति से कोई बैठा हो, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन एक जाति विशेष ने ये थोप दिया था कि अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो धरती उलट हो जाएगी, धरती पे प्रलय आ जाएगा, महिलाएं बांझ हो जाएंगी, लड़कियां बांझ हो जाएंगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो मतलब कि बीमारियां फैल जाएंगी। तो इतनी बड़ी मतलब कि उनके ऊपर ऐसी रूढ़िवादी अंधविश्वास थोप रखा था कि भाई लड़कियों का पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। वैसे थोपा हुआ था महिलाओं ने। तो क्या होता, वो महिला जब पढ़ी, और सावित्रीबाई फुले आप देखते हैं स्कूलों के अंदर तो सरस्वती के नाम से आपको बोला गया है कि ज्ञान की देवी वही है। ठीक है, आप लोगों को है, हमारे को भी पहले यही बताया गया था, लेकिन अब पता लगा कि भाई हमारी जो ज्ञान की देवी तो है हमें छुपाई गई है, उसके बारे में बताया ही नहीं गया। उन्होंने क्या किया, समाज से लड़ते हुए ज्योतिबा फुले ने भी और सावित्रीबाई फुले ने भी, दोनों ने समाज से लड़ते हुए 1948 के अंदर, देखिए बात 1948 के अंदर एक पहला स्कूल खोला, एक महिलाओं के लिए खोला। उसमें लड़कियां 9 लड़कियों ने उसके अंदर प्रवेश दाखिला लिया। 9 लड़कियां जो थी वो स्वर्ण कास्ट
ठीक है, क्योंकि जो नीचे स्तर में बोलते हैं कि शूद्र जाति जो आती है, शोषित समाज जो होता है, उसमें तो बिल्कुल एजुकेशन का अधिकार ही नहीं था। तो 9 महिलाएं जो 9 लड़कियां थी उनको स्कूल में दाखिला हुआ, तो पढ़ाना जैसे भी सावित्रीबाई फुले उनको पढ़ाने के लिए जाती तो महिला की दुश्मन, देखने की बात है, सोचने की बात है, महिला की दुश्मन कहती है कि तू लड़कियों को पढ़ा रही है, बकवास औरत, तू लड़कियों को पढ़ा रही है, तुम्हें पता नहीं है लड़कियों को पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लड़कियों महिलाओं को पढ़ाना समाज के खिलाफ है, धरती में प्रलय आ जाएगा, अंधविश्वास जैसी लड़कियां बांझ हो जाएंगी, ये भगवान ऐसे कर देगा। मतलब कि इसके ऊपर महिला के ऊपर इतनी अंधविश्वास थोपा गया था, इतनी पाबंदियां लगाई गई थी कि शिक्षा लेनी नहीं है। तो वो जब जाती पढ़ाने के लिए तो उसके ऊपर महिला अपने घर का कूड़ा कचरा जितना भी गंद होता था उसके ऊपर फेंक देती थी, बज्जर मारती थी महिला उसको। सावित्रीबाई फुले को फोटो देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे भी सर्च मारना, यूट्यूब पे भी सर्च मारना उसके जीवनी के बारे में। तो महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ तो वह बेचारी आती रात को, जब आती स्कूल के बाद तो ज्योतिबा फुले जी बोलते थे ना आप नाराज क्यों हो और इतने गंदे कपड़े कि क्या करें, कि जैसे भी पढ़ाने के लिए जाती हूँ स्कूल में तो मेरे गली की महिलाएं हैं जो मेरे ऊपर अपने घर का कूड़ा कचरा गंद सब फेंक देती है और मारती है मेरे को। तो बोले अच्छा, बड़े समस्या की बात थी, एक महिला की दुश्मन है और महिला उनके लिए अपना ताले खोल रही है, सारी पाबंदियां जो पढ़ाने का अधिकार दे रही है, लेकिन उसके खिलाफ ही खड़ी होती है, क्योंकि उनके अंदर दिमाग के अंदर एक ऐसी जाति ने दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज ठूस दी थी कि महिला तो सिर्फ पैर की जुती ही रहेगी, पढ़ नहीं सकती, वो ऐसे ही उनको बना के रखा था। लेकिन वो ताड़े तोड़ना चाहती थी कि भाई महिला भी पढ़ लिख सके और अपने अधिकार है जो वो ले सके। तो क्या हुआ, फिर वो बोला तो तेरा अपने कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आप अपने बैग के अंदर एक साड़ी दूसरी साड़ी ले जाना, जैसे भी वो गंदी कर देते हैं तो वहाँ पर चेंज कर देते। तो ऐसे महिला ने करते रही और वो वहाँ पर चेंज कर लेती थी। तो लगातार ज्योतिबा फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले जी ने मिलकर 40-50 स्कूल है जो वो महाराष्ट्र के अंदर स्कूल खोले। लेकिन एक ये चीज जमीन जायदाद बहुत थी लेकिन उसकी कीमत नहीं थी। ज्योतिबा फुले के पास जमीन तो बहुत थी लेकिन उस समय बंजर जमीनें थी, पानी नहीं था, तो उस समय कोई महत्व नहीं था, जमीन का कोई मोल नहीं था उस समय में। पहले तो अपने बुजुर्ग भी ऐसे दे देते थे, चल रह लेते, जमीन का मोल नहीं था। लेकिन आज तो आपको पता है जमीन की कीमत का। तो वो इतना अमीर आदमी नहीं था, वो क्या होता है कि वो इतना विस्तार नहीं कर पाया। तो क्या होते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले उस समय में जैसे महिला विधवा हो जाती थी, उस समय में महिला विधवा हो जाती तो क्या होता था, उसको भी उसी के साथ सती होना पड़ता, महिला को भी आदमी के साथ। आदमी अगर बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण या किसी युद्ध में कैसे भी मारा गया तो महिला को भी ज्यादातर है उसके अंदर उसके साथ मरना पड़ता था। देख कितनी पाबंदी लगाई गई। फिर क्या होता था, अगर महिला की शादी हो गई है, मान ली शादी हो चुकी है, उसका पति डेथ हो गई है बीमारी के कारण, किसी की वजह से डेथ हो गई है, तो महिला के पेट के अंदर अगर बच्चा है तो क्या होता है, उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। उसको एक बंद कोठड़ी में बंद कर दिया जाता था, ना तो उसको पानी दिया जाता था, ना कोई उसको अन्न। बंद कोठड़ी में चाहे वो 10 दिन में मर जाए, चाहे 1 दिन में, चाहे 1 महीना के अंदर, वो सड़ कर उसको वहीं पर कोठड़ी में मरना होता था। देखिए कितनी पाबंदियां, मतलब कि एक समाज ने महिला के ऊपर कितनी पाबंदियां लगाई हुई थी। तो क्या होता है, उसने विद्रोह किया, ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, वो फोटो रही, उन्होंने विद्रोह किया कि बिल्कुल ये खिलाफ है, ये मानव जाति के लिए खिलाफ है, एक महिला के एक विशेष के लिए खिलाफ है, तो हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। तो उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया कि नहीं, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। जैसे भी एक महिला, एक ब्राह्मण महिला का पति एक्सपायर हो गया और उसके भाई, उनके भाइयों ने उसकी अपनी बहन को कोठरी के अंदर बंद कर रखा था और ताला लगा रखा था। वो जैसे भी ज्योतिबा फुले का वहाँ उसके दोस्त था, वो ब्राह्मण तो था, उसका दोस्त था, उनके घर गया, उन्होंने आवाज़ सुनी, भाई ये आवाज़ किस बात की है, ये चिल्ला कौन रही है, कि भाई क्या बताएं, मेरी सिस्टर है, ऐसे विधवा हो गई है और उसके पेट के बच्चा है और उसको तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी नीति चला रखी थी। तो बोले ऐसे तो गलत बात है, आप इसको छोड़ो। उनके साथ थोड़ी बातचीत करी, बोले यार समाज में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमें समाज से मतलब इज्जत से घेर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, हम नहीं करेंगे। लेकिन उसने ज्योतिबा फुले ने बोला आपको कुछ नहीं होगा, आप इसको हम रात को ले जाएंगे और आप इसका लोग कैसे लगा देना, किसको पता नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस महिला को वहाँ से निकाला और अपने घर ले गए। घर पे जैसे भी बच्चा मतलब कि समय में आया, उन्होंने उसका प्रसव करा के बच्चा भी पैदा करवाया।
देखिए कितनी बड़ी बात की आप महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने, लेकिन आपको कुछ और ही बताया गया कि हमारी ज्ञान की देवी कौन, ठीक है। एक तो ये काम किया, तो जैसे भी ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को संतान नहीं थी, वो बच्चा उन्होंने गोद ले लिया, ठीक है। 9 महिला भी उसके साथ में काम करती थी, ठीक है। विधवा आश्रम है जो उनका, उन्होंने एक ये काम किया। फिर आगे चलते हुए जैसे कोई विधवा हो जाती थी उसका ना असर मतलब कि बाढ़ मंगवा दिया जाता, गंजा कर दिया जाता था। देखिए महिला के ऊपर है, अगर कोई महिला मतलब कि आदमी अभी शादी हो गई, अगर महिला की डेथ होगी क्या आदमी के साथ गंजा कर दिया जाता है? लेकिन महिला के ऊपर इतनी मतलब कि थोपी गई थी, अंधविश्वास रूढ़िवादी इतनी थोपी गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, नाइयों को इकट्ठा किया। भाई ये परंपरा कैसे बंद होगी? भाई नाइयों को इकट्ठा करना पड़ेगा। नाइयों के दिमाग के अंदर ये बात डाली है, क्या कर रहे हो आप लोग, ये आप लोग महिला के दुश्मन हो रहे हो। यही एक आपको इतनी बड़ी ताकत, आपसे भी बड़ी ताकत है एक महिला जो जन्म देती है, और आप मतलब कि पूरा संसार के अंदर फिरते हो, भ्रमण करते हो, हैं, अपनी जीवन चलाते हो। एक आपसे ऊपर है कि महिला अपने पेट के अंदर 9 महीने तक बच्चा पैदा रखती है और उसको जन्म देती है, एक माँ है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको मतलब उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसने मतलब कि उनके दिमाग में उनको बारे में बताया, उनको लगा ये तो गलत कर रहे हैं, महिला के प्रति गलत कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, जो नाई थे उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हम आगे से भाई किसी विधवा के बाल नहीं काटेंगे, गंजा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। उन लोगों ने ऐसा करना बंद कर दिया और वहाँ की जो ये परंपरा थी वो भी बंद करवा दी। देखिए 2 काम किए, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। उनके दिमाग की बत्ती चल रही थी उस समय में कि एक महिला के प्रति, मानव के प्रति जो ये गलत रूढ़िवादी परंपराएं एक जाति ने विशेष ने लगा दी हैं, उसका हमें किसी तरह खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 चीजें होगी। फिर क्या है, आगे चलकर जैसे स्कूल भी, उनका स्कूल का काम था, लगातार उन्होंने शिक्षा के लिए महिलाओं के ऊपर काम किया लगातार। फिर लड़कों के लिए भी उन्होंने कहा, लड़कों के लिए भी स्कूल खोला, और अंग्रेजों ने भी उस समय कुछ मदद की है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम कह देते हैं कि अंग्रेज खिलाफत थे, ठीक है, वो पर थोड़ी सी समझने का विषय है। लेकिन अंग्रेजों ने भी उस समय बाबा साहब का भी साथ दिया और ज्योतिबा फुले का भी साथ दिया। ज्योतिबा फुले जी एक बार एक राजपूत का ठाकुर, उसका दोस्त था पढ़े लिखा, उसकी शादी में गए हुए थे। तो सब जब जा रहे थे, रास्ते में जब बारात गई हुई थी, रास्ते में एक विशेष जाति ने, ब्राह्मण जाति ने उसे पूछा कि आप तो शुद्ध रहो, आप सैनी समाज से हो, आप शुद्ध रहो, आप बरा इसमें कैसे आ रहे हो? उन्होंने एकदम विद्रोह कर दिया सभी ने कि भाई अगर ये बारात में जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। देखिए कितना एजुकेटेड बंदा ज्योतिबा फुले महिलाओं के प्रति, आदमियों के प्रति शिक्षा के लिए काम कर रहा है, समाज में गंदगी का जो है उसको खात्मा कर रहा है। लेकिन एक जो अनपढ़ आदमी था उसने विद्रोह कर दिया, उनका हम अगर ये बारात में रह जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, ये शुद्ध रहनी चाहती है ये, तो उसको मना कर दिया। फिर उसका जो दोस्त था, जो मतलब कि जिसकी शादी थी, ज्योतिबा फुले बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, अगर मेरे जाने से आपके इतने साथी हैं नाराज होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इनको नाराज नहीं करना चाहता, मैं ही चला जाता हूँ। तो वो वहाँ से बारात से वापस आ गए। देखिए समाज कितना बड़ा उनके ऊपर चाटा मार रहा है। देखिए एक समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति है जो, वो देखिए कितना बड़ा दुश्मन है समाज, आदमी ही क्यों है, क्योंकि उसने ऐसी भ्रांतियां बना रखी हैं कि एक जाति विशेष पे उन्हें थोप रखी हैं कि इनको तो ये काम निश्चित है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारा काम है, हम तो बाबा साहब को समझ रहे हैं, ज्योतिबा फुले को समझ रहे हैं, उनके विचारधारा को बताना हमारा काम है। लेकिन हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उसकी विचारधारा जो है, जो एक दूसरे में डिफरेंस पैदा कर रही है, उस नीच का भेदभाव, एक्सेसिबिलिटी की बात करती है, हम उसके खिलाफ। हम चाहते हैं कि मानव ही मानव एक, ठीक है ना, मानव जाति है, हम लोग मानव जाति है, मानव जाति के विकास के लिए काम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म समाज से हो। अगर वह दुखी है, अशिक्षित है, तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए, उसको साथ में उठाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो भूखा है, चाहे प्यासा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, किसी भी जाति धर्म का हो, ठीक है। तो चलते चलते सावित्रीबाई फुले जब लंबे समय हुआ, इनका बेटा यशवंतराव था, जैसे वो गोद लिया था, तो धीरे धीरे जैसे भी एक बीमारी फैल जाती है प्लेग की, और प्लेग की बीमारी में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी ने और उनके लड़के यशवंतराव ने पूरी मेहनत की। वे समाज है तो मानव जाति के हित के लिए हमें काम करना चाहिए, वो लगातार काम करती रही। उनके जो अस्पताल भी खोले उन्होंने, खोलते खोलते उनको प्लेग की बीमारी हो गई। प्लेग की बीमारी के कारण लंबे समय तक वो अपने शरीर में, उस समय दवाइयाँ नहीं थी,
प्लेग तो आम सी बात है, इंजेक्शन लगते हैं, आपको पता ही है, तकरीबन ठीक हो जाती हैं। लेकिन उस समय में ये प्लेग की बीमारी महामारी थी और उस महामारी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। इसमें जिसकी चपेट में सावित्रीबाई फुले भी उसकी चपेट में आई और सावित्रीबाई फुले जी की डेथ। और आगे चलकर यशवंतराव था, उनका बेटा भी आगे बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो। देखिए, इनका जीवन जो था वो भी मुसीबतों से शुरू हुआ और लास्ट तक ये लड़ती रही। एक महिलाओं के लिए ऐसा काम कर गई। अगर महिलाएं थोड़ा सर्च करके देखें, लड़कियां हैं जो सर्च करके देखें कि भाई हाँ, गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर इस महिला ने और इसके पति ने, मेरा जो मानना, जो बाबा साहब की बात करते हैं ना, इसके पति और इसने बाबा साहब से भी ज़्यादा लड़ाई लड़ी, बाबा साहब से भी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। क्योंकि 1948 और 1891 का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बाबा साहब 1891 में जन्म लेते हैं और ये 1948 में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। 1950 1891 के अंदर सावित्रीबाई फुले की जो मृत्यु हो जाती है और 1891 के अंदर एक फिर मसीहा हमारे अंदर बीच में आता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो फिर जैसे भी बाबा साहब के बारे में मैं चाहूँगा, हमारे साथी, हमारे प्रधान जी हैं रोहतास नेहरा जी, जिनके बलबूते पर हमारे संगठन और हम लोग और साथी, दूसरे साथी भी काम करते हैं इनसे प्रभावित होकर। और ये रेलवे में अभी कर्मचारी हैं, उसके बावजूद भी लगातार हमसे ज़्यादा हम बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन रेलवे में 8-12 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी समाज के लिए इतना काम करते हैं। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप बाबा साहब हो गए, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और सभी को जय भीम, जय भारत। मैं अमन कुमार, फतेहपुर गाँव है कैथल से, और मैं अपना सरफ का काम है मेरा खुद का, मैनुफैक्चरिंग का डिटर्जेंट पाउडर है जो हम खुद बनाते हैं। मेरा खुद का है, 3 साल से मैं अपना बिजनेस किया हुआ है और लंबे समय हम उसको चलाएंगे। बिजनेस की हमारे समाज को जरूरत है और साथ में पढ़ लिख कर आप नौकरियां पर लगेंगे, वो भी दोनों जगह पर हमारी जरूरत है। आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी हमारा समाज का निर्माण अच्छे से। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।